सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब इस हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कौन बनाता है? इस देश के लोग, वो लोग जिनके दिलों में देश धड़कता है, वो लोग जिनकी आंखों में देश के विकास के सपने पलते हैं, वो लोग जो खुद से पहले देश को रखते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपनी युवावस्था में संन्यास लिया समाज के लिए, उसके बाद राजनीति में आए तो सबसे कम उम्र के सांसद बने और उनकी आवाज़ संसद में गूंजी, दिल्ली में गूंजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। योगी जी, आपसे सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर इंसान देश के लिए सपने देखता है, लेकिन एक नेता, एक जनप्रतिनिधि जब सपने देखता है तो क्या वो व्यक्तिगत होते हैं या फिर जनता के सपने उसके अपने सपने बन जाते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि तब तक सफल जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता जब तक वह जनता के सपने को अपना सपना नहीं बनाएगा। और अगर उसे एक सफल जनप्रतिनिधि बनना है तो उसे जनता के सुख दुख में सहभागी भी बनना पड़ेगा और उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने स्तर पर हर प्रकार से प्रयत्न भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की, और धैर्य और मर्यादा होती है। धैर्य और मर्यादा के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि कार्य करता है उसको निश्चित ही सफलता भी प्राप्त होती है। योगी जी, एक युवावस्था में ही आप राजनीति में आए और आपके साथ फायर ब्रांड नेता जुड़ा, तो वो उत्साह, वो ऊर्जा कहाँ से आई थी? वो क्या अध्यात्म से आई या फिर जनता से जुड़े रहने से आई, या फिर आपने जनता को समझा, ज़मीन पर उनकी बातों को समझा और वहाँ से आपने वो ऊर्जा ली? देखिए, हमारे यहाँ पता नहीं हम लोग क्यों संन्यास को हम लोगों ने पलायन का दूसरा रूप दे दिया। देखिए, भारत की जो परंपरा रही है, भारत की जो सनातन परंपरा रही है, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने भारत की परंपरा को, जीवन की परंपरा को 4 आश्रमों में विभक्त किया और प्रत्येक आश्रम की एक आयु और उसके दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए। पहला आश्रम ये किसी भी बच्चे के लिए पढ़ने, अध्ययन के लिए और समाज को समझने की दृष्टि से एक निश्चित समय सीमा उसके लिए तय कर दी गई। यानी वह समय जब वह समाज पे निर्भर है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको समाज को देखना है, समाज से सीखना है और समाज पे निर्भर होकर के अपने आगे के रास्ते को प्रशस्त करना है। दूसरा आश्रम, जिसे हमने गृहस्थ आश्रम मान लिया, इसमें अपने पूर्व आश्रम की ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वयं के विकास को और अपने परिवार के विकास को आगे बढ़ाने की कड़ी को आगे बढ़ाना था। तीसरा आश्रम, जिसे हमने वानप्रस्थ माना है, वानप्रस्थ का मतलब ही ये था कि व्यक्ति अपने पूर्व के आश्रम के उत्तरदायित्वों का कुछ सीमा तक निर्वहन करते हुए वह अब अपने उस पूर्व आश्रम जो उसने समाज से लिया उसको देने की ओर अग्रसर हो। और फिर चौथा आश्रम संन्यास आश्रम के रूप में कि पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित होकर के कार्य करना है। यानी संन्यास आश्रम का कार्य क्या था? पूर्ण समर्पण भाव के साथ, मन से, वचन से, कर्म से, मन से, तन से और धन से समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना, यही संन्यास आश्रम का दायित्व था। ये केवल आत्मिक कल्याण के लिए नहीं,
लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना, और यही जो है भारत के सन्यास की वास्तविक दृष्टि थी। हमने सन्यास को जब से प्लान का रूप दे दिया, तब से दोनों की दुर्गति हुई है, समाज की भी और सन्यासियों की भी। अगर भारत की ऋषि परंपरा की इस बात को हमने जीवन में अंगीकार किया होता कि सन्यास का मतलब प्लान नहीं बल्कि चुनौती से जूझना है, तो ताकत तो समाज से अपने आप प्राप्त होती है। योगी जी, मैं गोरखपुर गया था तो वहीं आसपास के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो आपके पूज्य गुरुजी के बारे में किसी ने बताया कि एक बार उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि मैं ज़्यादा समाज से जुड़ सकूं, ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, जो मंदिर है उससे बाहर तक इस भावना को पहुंचा सकूं। तो आप जब आए तो आपके हृदय में क्या था? आप भी समाज के ज़्यादा लोगों से जुड़। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव की ही उन कार्यों का अनुसरण किया जिसको लेकर के मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज, उनके गुरुदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने राजनीति का मार्ग चुना था। और ये मार्ग केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं था, ये वह मार्ग था जो भारत की सही भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आज़ादी के बाद जिन मूल्यों, जिन आदर्शों और जिन कार्यों की उपेक्षा हुई उसके लिए निरंतर हम राजनीति के मंच में आवाज़ उठा करके उन कार्यों के लिए हर प्रकार से आगे बढ़ करके उसको एक नई दिशा देने के लिए या उसमें सहभागी बन सके उन कार्यों को आगे बढ़ाने में, और उस कार्य को सदैव हम लोगों ने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और आगे भी उस परंपरा के साथ जुड़ के काम। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं योगी जी, और बात करते हैं राम मंदिर की। तो आपके जो पूज्य गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, पूरे इतिहास से जुड़े रहे, और अब भूमि पूजन हो चुका है, एक उपलब्धि है, एक दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये क्या एक सपने के पूरे हो जाने जैसा है, एक बहुत सदियों पुराने सपने? देखिए, 5 अगस्त 2020 की तिथि एक युग परिवर्तन की तिथि है, और बहुत साम्यता, बहुत अच्छा संबंध है दो तिथियों को। मैं जब देखता हूँ 9 नवंबर 1989 को और 9 नवंबर 1990 को, 2019 को, यानी 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल का ये अंतराल है संघर्ष का। और 9 नवंबर 1989 को पूज्य संतों ने अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अयोध्या का फैसला राम भक्तों के पक्ष में देकर के सदैव के लिए इस विवाद का पटाक्षेप किया। ये केवल एक विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ, भारत के लोकतंत्र की ताकत और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास विश्व मानवता को भी कराया गया। दूसरा, बड़े से बड़े विवाद का समाधान लोकतांत्रिक पद्धति से, शांतिपूर्ण ढंग से, संविधान सम्मत तरीके से किया जा सकता है। 9 नवंबर 2019 को ये 9 नवंबर 2020 को ये साबित हुआ है। 5 अगस्त 2020 ये युग परिवर्तन की तिथि इसलिए भी कही जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी किया। भूमि पूजन प्रत्यक्ष उपस्थिति से कृतार्थ करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम को भी संपन्न किया।
5 अगस्त 2020 की तिथि मोदी जी ने नहीं निकाली थी। ज्योतिष के आचार्यों ने निकाली थी। प्रकांड जो संस्कृत के आचार्य हैं उन लोगों ने तिथि को निकाला था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त होती है। तिथियों का आपसी मिलन इस बात को साबित करता है कि 5 अगस्त की तिथि एक युग परिवर्तन की तिथि है। योगी जी, मैं बिल्कुल एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर रहा, लगातार बात होती रही राम मंदिर की, आपका मठ और आप लगातार जुड़े रहें। लोग ताना भी देते थे कि भाई यूपी में योगी हैं, केंद्र में मोदी हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा। लेकिन आपने जब काम करना शुरू किया तो आपने अपने सारे इरादे साफ किए। फैज़ाबाद अयोध्या हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज हुआ, अयोध्या में दिवाली मननी शुरू हुई, तो आप तैयार थे अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब भी अयोध्या का मुद्दा रखा, कुछ बातें साफ थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को देखती रही। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव इस बात के पक्षधर थे कि हमें संविधान के दायरे के बाहर कुछ भी नहीं करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे विरुद्ध होता है तो भी हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, और कोर्ट के उस फैसले को समय से फैसला हो सके उसके अनुरूप माहौल बनाना, वहाँ पे समय से कागजात पहुँच सकें, इन चीज़ों को तैयारी करना, सरकार की जो भूमिका हो सकती थी उस भूमिका को सरकार ने वहाँ पे निभाया। अन्यथा पिछली सरकारें तो चाहती नहीं थी कि इन सब समस्याओं का समाधान हो, तो लटकाना चाहती थी। 1949 से लटकाया था इन्होंने। ये लटकाने की जो आदत थी यही देश के अंदर नक्सलवाद का कारण बनती है, यही देश के अंदर आतंकवाद का कारण बनती है, यही देश के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बनती है। लेकिन कभी भी मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लटकाने और भटकाने का काम नहीं किया। जो करना था बहुत साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से समस्याओं का समाधान हो, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक प्रयास, और आज ये शुभ दिन देखने को सबको मिला है। योगी जी, आपको लगता है कि जो परंपरा थी जिसके लिए बलिदान हुए, अब वो ऋण चुका दिया गया है, आपने वो गुरु दक्षिणा दे दी है, या अभी अयोध्या को आगे डेवलप करने का क्या प्लान है, इसे विश्व के पर्यटन मानचित्र में लाने का क्या प्लान अभी आपका है? अयोध्या के साथ हमारा संबंध राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक संबंध है, और उस आध्यात्मिक हमारी एक पवित्र पुरी है, पवित्र आध्यात्मिक नगरी है हमारी, और उस पवित्र आध्यात्मिक नगरी के साथ एक अंतःकरण का भाव हम लोगों के मन में जुड़ा हुआ है। इस पवित्र भावना के साथ हम लोगों का आना जाना होता रहता है। मेरे लिए तिथि महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि मैं आध्यात्मिक रूप से जिस गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से जुड़ता हूँ, उस पीठ की परंपराएं लगातार अयोध्या के साथ जुड़ी रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन 1934 से लेकर के और आज तक कोई भी आंदोलन और कोई भी ऐसा अभियान नहीं रहा होगा जिसमें गोरक्षपीठ की भूमिका न रही हो। किसी भी पूज्य संत से आप जान के पूछिए, उस कालखंड में हर एक यही कहता था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, रामलला जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये प्रत्येक पूज्य संत की अभिलाषा थी। अंततः मोदी जी के कारण यह सपना साकार हो रहा है। एक ये कार्य मेरे लिए आत्मिक संतुष्टि का माध्यम बना। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या का गौरव दिलाना है। हमने उस कार्य का शुभारंभ दीपोत्सव के आयोजन से 2017 से प्रारंभ कर दिया। दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं, और अभी कुछ ही दिनों में हम
मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा योजनाओं को वहाँ लागू करने वाले हैं। अयोध्या में चाहे वह रिवर फ्रंट के विकास का हो, सरयू जी बहुत पवित्र नदी है जिसका उल्लेख रामायण में भी और रामचरितमानस में भी जिसका उल्लेख किया गया है। भगवान राम भी जिसकी पवित्रता का उल्लेख करते हुए कभी नहीं गाते, लगातार उनके अपनी सरयू नदी की पवित्रता का उल्लेख सदैव करते हैं। तो सरयू नदी का हो, चाहे अयोध्या की सड़कों का हो, चाहे वह रामायण कालीन परंपरा को वहाँ पर किसी न किसी रूप में प्रस्तुतिकरण का हो, अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट के निर्माण का हो, बस स्टैंड के है, जनता की बुनियादी सुविधाओं का है, या फिर वहाँ की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं सभी को हम एक उसके साथ लेने जा रहे हैं। और बहुत बड़ी कार्य योजना वहाँ पे लागू भी हुई है, लागू हम लोग करने भी जा रहे हैं। उसके लिए व्यापक कार्य योजना बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी इस संबंध में हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम उसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और इसको हम बनाएंगे और एक अद्भुत नगरी के रूप में अयोध्या देश और दुनिया के सामने। सवाल भी उठने शुरू हुए, अगर एक भक्त के रूप में आप वहाँ जाते, एक योगी के रूप में जाते, महंत के रूप में जाते, तो लोगों ने कहा कि ये सही होता। प्रधानमंत्री भी अगर एक भक्त के रूप में जाते तो सही होते। आप दोनों संवैधानिक पदों पर थे, एक मुख्यमंत्री था, दूसरा प्रधानमंत्री था। तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, पार्टियों ने सवाल उठाए कि ये शायद जो एक संवैधानिक रूप से जो पदों में बैठे हुए लोग हैं, वो जो भारत की एक खूबसूरती है शायद वो कहीं जा रही है, या फिर जिस सेकुलरिज्म की वो बात कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहा है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य केवल एक मंदिर निर्माण का नहीं है। वैसे तो आप देखते होंगे देश के अंदर रोज सैकड़ों मंदिर बनते हैं। क्या हम सब में जाते हैं क्या? ये केवल एक मंदिर नहीं है, एक राष्ट्र मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, उनकी जन्मभूमि पर ये लड़ाई केवल मंदिर की होती तो इसके लिए 76 युद्ध नहीं होते, 3 लाख से अधिक श्रद्धालु शहीद नहीं होता। ये जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्मभूमि, और जन्मभूमि का मंदिर है। इसलिए कभी भी हिंदू समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया कि एक विदेशी आक्रांता आकर के भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे गुलामी का एक ढांचा बना दे। ये कभी स्वीकार नहीं किया इस देश ने, इस समाज ने, और कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। एक, जब भी कोई पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए मुझे बुलाएंगे, मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगा। और ये वही लोग हैं, विरोध करने वाले लोग, जो राम की वास्तविकता को नकारते रहे हैं, श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते रहे हैं। ये वही लोग हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी ना कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होता हो महसूस करता है, तो समझ लो कि उसका अंतिम समय आ गया है। ये वही लोग हैं जो भारत का उत्थान नहीं चाहते हैं। योगी जी, उसी के साथ हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जुड़ रहे हैं। और राम मंदिर का शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। योगी जी, वही सवाल फिर से उठाया जा रहा है इन्हीं सवालों के साथ साथ कि योगी जी राम मंदिर के शिलान्यास में गए लेकिन मस्जिद के शिलान्यास में जाने से मना कर देंगे। देखिए, मुझे तो कोई आमंत्रण ही नहीं दिया है। अगर आपके पास आमंत्रण हो तो मुझे दे दे। दूसरा, मैंने आपको बताया ना कि केवल मंदिर नहीं है, ये रामलला की जन्मभूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पर बने हुए उनके मंदिर निर्माण की फिर से भव्य स्वरूप देने की कार्रवाई उस
ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के साथ हम लोग गए थे। बाकी तो रोज़ मंदिर बनते हैं, रोज़ मस्जिद बनते हैं, रोज़ बनते हैं, क्या हम हर जगह जाते हैं क्या? न इतना समय है और ना हमें जाना ही चाहिए। ये काम नहीं है हमारा कि हम गली गली इस प्रकार के उसमें वो करते रहें। एक ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ना, जिस पर आने वाली पीढ़ी गौरव की अनुभूति कर सके, उस परंपरा के साथ हम लोग जुड़े हैं।